आप सभी को गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज बड़ा खास दिन है, बहुत स्पेशल डे। आज ही के दिन महात्मा गांधी इस पृथ्वी पर आए, 2 अक्टूबर 1869। कोई नहीं जानता था कि एक बच्चा जिसका जन्म हो रहा वो आगे चलकर युग पुरुष बनेगा। बहुत व्यापक है गांधी का दर्शन। शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र है जहां पे गांधी ने नहीं लिखा है, जहां पे गांधी को नहीं पढ़ाया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य है हिंदुस्तान का, जिस जगह पर उनका जन्म हो रहा है, जिस जगह की वो कोहिनूर है, वही के लोग उनको नहीं समझ पाए, बिल्कुल नहीं समझ पाए। मैं खुल के बोलता हूँ इस चीज को। मैंने ऑफलाइन की दुनिया में बहुत सारे क्लासेस में मैंने पूछा है स्टूडेंट से, वो गांधी का जी भी नहीं जान रहे, लेकिन हाँ गांधी को वो गाली जरूर दे रहे, गांधी का वो आलोचना कर रहे। क्रिटिसाइज करना सही बात है, लेकिन एक लेवल का क्रिटिसिज्म होना चाहिए। आप गांधी का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो उसके लिए वो लेवल होना चाहिए, बहुत हाई लेवल आपको जाना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे व्यक्ति शायद ही दुनिया में पाए जाते हैं जिसका योगदान हर क्षेत्र में। आप जब देखिएगा, गांधी को पढ़िएगा आप, गांधी का साहित्य भारत सरकार ने जब लिखा है वो 100 खंड में है। आप इसी से इमेजिन कर सकते हैं गांधी का साहित्य कितना बड़ा है। आप महात्मा गांधी का जो योगदान है वो जीवन के हर क्षेत्र में है। आप कोई भी क्षेत्र को उठाओ, आप साहित्य को पढ़ोगे वहां पे महात्मा गांधी को आपको पढ़ना पड़ेगा। आप पीएचडी करोगे वहां पे आपको महात्मा गांधी पढ़ना पड़ेगा। आप इकोनॉमिक्स पढ़े तो गांधीयन इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा। गांधी का ग्रामीण विकास जो योजना हम लोग चलाते हैं तो गांधी का देन है ना। कुटीर उद्योग, स्मॉल इंडस्ट्री है ना, आत्मनिर्भर, ये सब गांधी का देन है। तो इकोनॉमिक्स में उनका बहुत बड़ा देन है। आप गांधी को अगर आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़िएगा तो वहां पे थ्योरी ऑफ महात्मा गांधी है ना, थ्योरी ऑफ गांधी वहां पे पढ़ना पड़ता है आपको है ना। तो पॉलिटिकल साइंस भी बिना गांधी का कंप्लीट नहीं। अगर आप फिलॉसफी पढ़िएगा तो बिना गांधी का फिलॉसफी हो ही नहीं सकता है, तो गांधीयन फिलॉसफी आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप धर्म को पढ़ते हैं तो महात्मा गांधी का है ना, खुद का अपना है ना, बहुत शानदार धर्म पर क्या है, व्याख्या है, बहुत शानदार धर्म पर। और उन्होंने भगवत गीता पर टीका भी लिखा है। और समझना, हिंदुस्तान में जो भगवत गीता पर टीका लिखा गया उसमें 2 नाम बड़ा श्रेष्ठ आता है। एक तो बाल गंगाधर तिलक का है गीता रहस्य, बहुत शानदार टीका है उनका भगवत गीता पर। और एक महात्मा गांधी का, इनका गीता का नाम है अनासक्ति योग। और इन्होंने भगवत गीता का कोई 1-2 श्लोक पर नहीं, पूरा भगवत गीता पर इनका है टिप्पणी है, बहुत टीका है और बहुत जबरदस्त टीका है, बहुत जबरदस्त कमेंट्री इन्होंने लिखा है। तो हर क्षेत्र में आप सोशलिज्म का बात कीजिएगा, समाजवाद का बात कीजिएगा तो गांधी का भी समाजवाद है। बहुत कम लोग को पता है कि गांधी ने भी समाजवाद के बारे में लिखा और गांधी का खुद का अलग समाजवाद है। तो कुछ लोग कहते हैं कि गांधी का जो समाजवाद है वो कार्ल मार्क्स का समाजवाद माइनस हिंसा, इक्वल टू गांधीयन सोशलिज्म। तो गांधी ने इस चीज को स्पष्ट कर दिया है, उन्होंने क्लियर किया है कि मेरा जो समाजवाद है वो वेस्ट के समाजवाद से बिल्कुल अलग है और मेरा समाजवाद वेस्ट के किसी भी थिंकर के समाजवाद से नहीं लिखा है। उन्होंने कार्ल मार्क्स का तो नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा उधर ही था कि वो किसी भी थिंकर से मैच नहीं करता है। तो उन्होंने बताया कि मेरा समाजवाद कहां से आया, तो उन्होंने बताया कि मेरा समाजवाद उपनिषद से आया, जो हमारे भारत का क्या है, हमारे भारत का नहीं विश्व का पहला फिलोसफिकल है ना दर्शन वहां से आपको मिलता है। तो ईशा उपनिषद से उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने लिखा है कि ईशा उपनिषद का पहला लाइन जो है वही मेरा समाजवाद है। तो आप कौन सा क्षेत्र में गांधी को इग्नोर कर सकते हैं, हर क्षेत्र में गांधी का बहुत बड़ा योगदान है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको गांधी का थोड़ा बहुत दर्शन, और कुछ लोग बहुत सारा आपने स्पीच सुना होगा कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, गांधी तो अहिंसा के बाद अहिंसा के पुजारी थे, आप ये सब सुनते होंगे। तो गांधी का अहिंसा अगर आप समझ जाओगे, गांधी का जो थ्योरी ऑफ नॉन वायलेंस है उसको अगर आप समझ जाओगे तो देखना वो हर किसी के जीवन में काम आएगा। वो सिर्फ हमारे आपके जीवन में, कोई राजनेता है उनके जीवन में काम आएगा, कोई उद्योगपति है उनके जीवन में काम आएगा, कोई श्रमिक है उनके जीवन में काम आएगा। हर लोगों के जीवन में गांधी का अहिंसावादी सिद्धांत, गांधी का सत्याग्रह, कितना व्यापक सत्याग्रह है गांधी का, उसको आप देखिएगा। तो आप गांधी को 1-2 दिन में ऐसे समझना बड़ा मुश्किल है। और कृपया करके आप गांधी को जब नहीं जाने तो उस तरह का शब्दों का इस्तेमाल उनके लिए ना किया जाए। सोशल मीडिया जब से चल रहा है आजकल के युवा, तो मैं बिल्कुल खुलेआम बोलता हूं कि वो पढ़ते बिल्कुल नहीं है ना। थोड़ा बहुत पढ़िए, थोड़ा बहुत सीखिए, ये अच्छे थिंकर को सुनिए, आपको समझ में आएगा कि कौन व्यक्ति के बारे में हम क्या बोल रहे हैं। आपके बगल में कोई गलत, कोई अपराध हो रहा है, आपका हिम्मत ही नहीं है कि आप उस अपराध को रोक पाओ। आप बाहर पढ़ने जाते या बाहर कोई भी काम करने जाते, आप खुद गलत काम कर रहे हैं, आपके सामने हिम्मत नहीं है। मैं तो स्टूडेंट को भी बोलता हूं कि आप अगर कहीं बाहर में रह रहे या फिर आप पढ़ाई कर रहे, आपने अपने स्टूडेंट लाइफ में क्या क्या गलती किया है, क्या आपके पास हिम्मत है तो आप अपने माता पिता के सामने खड़े होकर बताइए कि हम ये घटना, ये हम गलती किए। आपका हाथ पैर कांप जाएगा, आप नहीं बता पाओगे। और वो महापुरुष, वो महात्मा गांधी, जो कि अपनी गलती को, आपको उनकी गलती को कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है, उन्होंने खुद अपनी गलती को लिखा है। वो खुद कहते हैं कि जब मुझे लोग महात्मा कहते हैं
तो मुझे शर्म आती है क्योंकि मैं महात्मा लायक नहीं हूं। तो वो अपनी गलती को, जब इतने फेमस पर्सनालिटी कोई इतना बड़ा है ना अपना गलती को बता रहा है, आप समझ सकते हो कि उस व्यक्ति में जो आम लोगों का सोच है उससे कितना ऊपर उसका सोच है, बहुत ऊपर सोच है। तो चलिए मैं महात्मा गांधी का कुछ छोटा छोटा है ना किस्सा आपको सुनाता हूँ, कुछ स्पेशल चीज बताता हूँ आज उनके जयंती पर, उनको एक तरह से समर्पित है। और अगर इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी लोग, एक भी लोग अगर कुछ सीख पाए तो मेरा बहुत बड़ा, मतलब एक तरह से समझिएगा कि मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझूंगा कि मैं एक लोगों को भी सिखा पाया कुछ। तो गांधी का जो दर्शन है, तो गांधी के बारे में अगर आप जानते देखिए, गांधी को अगर आप समझिएगा तो गांधी का प्रभाव, गांधी के ऊपर बहुत लोगों का प्रभाव पड़ा। जैसे हरिश्चंद्र का बहुत बड़ा प्रभाव है गांधी ने जब हरिश्चंद्र का नाटक देखा था तो वहां से वो बहुत प्रभावित हुए थे। वो उन्होंने देखा कि कोई सत्य के लिए इतना भी अपने आप तक को त्याग सकता है, अपने आप को बेच सकता है, इतना सत्यवादी इंसान है ना कैसे हो सकता है। तो गांधी ने वहां से बहुत कोशिश किया कि अपने जीवन में भी सत्य को क्या करना, उतारना और सत्य के राह पर चलना। तो सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट है ना। गांधी श्रवण कुमार के नाटक से बहुत ज्यादा प्रभावित थे कि एक अंधे माता पिता को वो पूरा तीर्थ यात्रा करवा रहा है, उससे बड़ा पूजा, इससे बड़ा त्याग और क्या हो सकता है एक पुत्र के लिए। तो आप समझना गांधी श्रवण कुमार के नाटक और इनसे, इसके अलावा वेस्ट के बहुत सारे थिंकर्स जो थे जिन्होंने गांधी को बहुत प्रभावित किया, जैसे टॉल्स्टॉय थे, इसके अलावा थूरो। अच्छा, थूरो का मैं आपको एक कहानी बताना चाहूंगा। अमेरिका के बहुत महान फिलोसफर थूरो थे और थूरो ने गांधी को एक लेटर लिखा क्योंकि इन्हीं के कंटेम्प्रेरी थे, वो इन्हीं के समकालीन थे। और उस लेटर को पढ़कर गांधी ने वहां से भी कुछ चीज सीखा। गांधी हर जगह से कुछ सीखते थे और उस लेटर में क्या था मैं आपको बताता हूं। तो थूरो क्या करता था, बहुत बड़े बड़े दार्शनिक थे वो, है ना। वो क्या करते थे कि वो नदी किनारे बैठ जाते थे पेड़ के नीचे छांव में, और वहां पे वो अपना ढेर सारा पेपर निकालते थे और वहां पे अपना दर्शन लिखना शुरू करते थे। वहां उनको शांति मिलता था, एकांत मिलता था, वहां पे आराम से वो बैठ के दर्शन लिखते थे। एक बार क्या हुआ कि थूरो की शिष्या उधर से गुजर रही थी और थूरो की शिष्या ने देखा कि अरे ये तो मेरे गुरुजी हैं, इतने महान फिलोसफर जमीन पे घास पे बैठे हुए हैं और जो कागज उनका उड़ नहीं जाए हवा से। तो उन्होंने क्या किया था, नदी किनारे जो मिट्टी का ढेर होता है उसको उठाकर वो लाए और वो अपने कागज को उससे ढकते थे। अब उनकी शिष्या को लगा कि नहीं गुरुजी ऐसे बैठे अच्छा नहीं लग रहा, तो उनकी शिष्या ने क्या किया, वो अपने यहां से एक बहुत सुंदर बहुत महंगा कालीन लाई और गुरुजी को बोली कि गुरुजी आप इस पर बैठिए। और पेपर को ढकने के लिए उन्होंने बॉल लाया और बोला कि इससे आप पेपर को क्या कीजिए, ढकिए और आप इस कालीन पर बैठ के क्या कीजिए, अपना दर्शन लिखिए। थूरो बहुत बड़े दार्शनिक थे, उन्होंने मना नहीं किया, उसका दिल नहीं टूट जाता, इसलिए उन्होंने बोला कि ठीक है मैं इसे रख लेता, मैं इसे स्वीकार कर लेता हूं। तो उसने रख लिया। अब थूरो दिन भर पूरा लिखे, जब शाम हुआ अंधेरा होने लगा, अब थूरो बोले कि अब हम चलते घर। अब उनको लगा कि घर तो मेरा बहुत दूर है, इतना भारी कालीन को उठा के कहाँ ले जाना, फिर कल आना है, फिर डेली आना जाना होगा, तो इतना भारी कालीन को कहाँ लेकर जाए, तो किसी को ढूंढते हैं। तो वो कंधे पर अपना कालीन को लिए और चले। तो रास्ते में एक मछुआरे का घर मिला और जैसे वो मछुआरे का घर मिला तो वो मछुआरे के घर गए और वो बोले कि एक काम कीजिए, मेरा ये कालीन है, हम यहीं पे लिखते हैं, कल फिर आएंगे तो कल आप मुझे दे दीजिएगा, आज रात भर के लिए आप इसको रख लीजिए। अब थूरो बोल रहा है, इतना बड़ा फिलोसफर बोल रहा है, तो मना कैसे करता मछुआरा बोला अरे ये तो मेरा है ना बहुत खुशकिस्मती होगा जो हम आपका ये इसको रखेंगे, बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए, हम इसको बहुत संभाल के रखेंगे, इसको कुछ भी नहीं होने देंगे। तो वो उसने क्या किया, वो कालीन को अपने घर में रख लिया और वो जो बॉल था उसको भी वो रख लिया। अगले दिन थूरो आए, अगले दिन जब थूरो आते हैं वहां पे और उसको बोले कि कालीन मेरा दे दीजिए, तो वो मछुआरा बोला कि आपका जो कालीन है एकदम सुरक्षित है, आप देख लीजिए कहीं कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नुकसान नहीं हुआ, हम पूरे रात जगे रहे, इस कालीन का हम रक्षा किए, कुछ नहीं होने दी। अब थूरो को यह बात लग गया कि पूरी रात ये जगा रहा एक कालीन की वजह से, जो कि बिना कालीन का भी मेरा काम चल रहा था। तो बोला कि क्यों तुम पूरा रात जगा रहा, तो बोले कि इसलिए जगे रहे क्योंकि मेरे घर में चूहा बहुत घूमता है और मुझे डर था कि चूहा अगर इधर आए और आपका कालीन को काट देगा तो इतना महंगा कालीन है तो वो बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मैं पूरा रात जगकर इसको देखता रहा, कोई चूहा को मैं आने नहीं दिया यहां। थूरो को अब यहां पे अफसोस ये लगा कि एक ऐसी चीज की वजह से जिसकी मुझे जरूरत भी नहीं है, उसकी वजह से क्या हुआ, दुख हुआ। और ये मछुआरा जो है ये पूरी रात नहीं सो पाया, इसका नींद हराम हुआ मेरी वजह से। तो ऐसा जिस चीज की मुझे आवश्यकता नहीं है उस चीज को मैं रखूंगा नहीं। इसलिए थूरो वहां पे कहता है कि जरूरत से ज्यादा अगर आप कोई चीज को रखते हैं जिसकी नीड नहीं है आपको, उसको अगर आप अपने पास रखते हैं तो वो दुख का कारण बनता है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ दुख ही देगा। उन्होंने क्या बोला कि कालीन को उन्होंने लिया और वो अपने शिष्या को वापस कर दिए और वो जो बॉल था उसको वो नदी में क्या किए, फेंक दिए।
तो ये कहानी गांधी को बहुत प्रभावित किया। गांधी फिर यहां से गांधी बोलते कि हाँ, कि जिस चीज का हमको नीड नहीं है, जितना आपको जरूरत है उतना ही आप अपने पास रखिए, और जिसको जरूरत है जिस चीज की उसको आप क्या कीजिए, दीजिए। तो एक तो ये कहानी। एक बड़ा प्रसिद्ध कहानी और है, मैं आपको बताता हूं, कैंडल स्टिक का कहानी है ना, बिशप का कैंडल स्टिक। बिशप का कैंडल स्टिक क्या है? ये क्रिश्चियन का कहानी है, वेस्ट में चलता है ये कहानी। गांधी अपने दर्शन में बहुत सारा ये कहानी लिखते हैं। उन्होंने बताया कि एक चर्च था जहां पे पादरी जो थे वहां के, उनके पास एक कैंडल स्टैंड था जो कि चांदी का था, और एक गरीब लड़का जो भूखा था है ना, उसके घर में खाने को कुछ नहीं था, उनकी एक बीमार माँ थी, वो बीमारी से एकदम तड़प रही थी, उसके पास दवा का पैसा भी नहीं था। अब वो बच्चा घूमते घूमते जब चर्च की ओर गया और देखा कि ये चांदी का जो कैंडल स्टैंड है, इसको अगर हम मार्केट में बेच देते तो मेरी माँ का दवाई और खाना का व्यवस्था हो जाएगा। तो उसने क्या किया, उसने उस कैंडल देखा कि पादरी वहां है ना, उसको वो चुरा कर ले गया। जब वो चुरा कर ले जाने लगा तो रास्ते में पुलिस उसको पकड़ लिया। पुलिस देखा कि ये फटा उटा कपड़ा पहना हुआ है, गरीब बच्चा है, इसके पास ये चांदी का कैंडल स्टैंड कहां से आया? तो वो बोला कि तुम लगता है इसको चोरी किया, कहां से आई, किसका है बताओ। तो बताया कि वो चर्च का है, मैंने चर्च से इसको उठाया। तो बोले चलो इसको चर्च लेकर के चलो। चर्च लेकर के गया तो वहां पे बिशप जो वहां के पादरी थे, उनको पुलिस ने पूछा कि ये कैंडल स्टैंड आपके यहाँ का है? तो बोला हाँ ये तो मेरे यहाँ का है। तो बोले देखिए ये बच्चा चोरी करके ले जा रहा था, मैंने इसे पकड़ लिया। तो बिशप ने उस बच्चे से पूछा कि क्यों तुम चोरी करके ले जा रहा था? तो बच्चे ने बताया सारा कहानी कि मेरी माँ बीमार है, उसके लिए दवा का पैसा भी नहीं है, मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है, तो इसको हम बेच देंगे तो कुछ हमको फायदा हो जाएगा। तो गांधी बिशप पुलिस को बोलते हैं, पादरी जो थे वो बोलते हैं कि अरे तुम लोग इसको पकड़ने से पहले हमसे तो पूछता, ये कैंडल स्टैंड को इसने चोरी नहीं किया, मैंने इसे दिया। तो फिर वहां से पुलिस है ना, पुलिस को बोले कि आप प्रायश्चित करो, आपने गलती किया, आप सॉरी बोले उसको और आप यहां से जाओ। तो पुलिस को वहां पे भगा देता। यहां पे गांधी एक चीज सीखते हैं, गांधी इस कहानी से ये सीखते हैं कि आपकी आवश्यकता से ज्यादा अगर किसी को कोई चीज की आवश्यकता है तो वो वहीं पे पहुंचना चाहिए। अगर आपको कोई चीज का नीड है लेकिन आपसे ज्यादा किसी और को नीड है तो वहां पे पहुंचना चाहिए। तो ये गांधी का अहिंसा का सिद्धांत है। मैं आपको बताऊं गांधी का अहिंसा, गांधी ने अहिंसा के बारे में 3 चीज कहा है। गांधी का अहिंसा ये मत समझना कि कायरों का चीज है। अगर जो कायर होंगे वो गांधी का अहिंसा को फॉलो कर ही नहीं पाएंगे। गांधी खुद कहते हैं जो बहुत ब्रेव है, बहुत ताकतवर है, वही गांधी का अहिंसा को फॉलो कर सकता है। जो डरपोक किस्म के लोग हैं, जो कायर है, वो गांधी का अहिंसा को फॉलो नहीं कर सकते। गांधी हमेशा कहते थे एक कायर व्यक्ति से अच्छा मैं एक हिंसक व्यक्ति को मानता हूं। अगर मुझे हिंसा और कायरता में एक चीज चुनने को देगा तो मैं हिंसा को चुनूंगा। ऐसा नहीं गांधी हिंसा का, तो गांधी का अहिंसा क्या था मैं आपको बताता हूं। अच्छा, गांधी का कहना था कि जो हिंसक व्यक्ति होगा वो भी अहिंसक बन सकता है, लेकिन एक कायर व्यक्ति अहिंसक बनना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो आप देखिए यहां पे क्या होता है, गांधी का जो अहिंसावादी सिद्धांत है, गांधी, क्योंकि अहिंसा मैं इसलिए एक चीज को चुना हूं क्योंकि लोग अहिंसा पे ज्यादा टिप्पणी करते हैं, इसलिए मैं लोगों को बताना चाहता हूं गांधी का अहिंसा क्या है। तो गांधी का अहिंसा जो है वो 3 चीज है, एक है प्रेम, एक है त्याग और एक है सेवा। प्रेम, त्याग और सेवा, ये 3 चीज गांधी का अहिंसा है। जैसे वो जो बिशप ने किया, वो कैंडल स्टिक का जो कहानी मैंने आपको कैंडल जो स्टैंड का कहानी मैंने आपको सुनाया चांदी का, वहां पे क्या था कि उसको, उस बच्चे को ज्यादा जरूरत थी ना कि चर्च में ज्यादा जरूरत। चर्च में कोई दूसरा कैंडल स्टैंड में भी काम चल जाता, लेकिन उस बच्चे को ज्यादा आवश्यकता थी उस चीज की। तो उसने क्या किया, त्याग किया। तो गांधी का ये चीज है त्याग। मतलब गांधी यहां पे यही एग्जाम्पल दे रहे हैं कि भगवान कृष्ण, तो भगवान कृष्ण यहां पे रो रहे सुदामा को देखकर, इसलिए रो नहीं रहे कि मेरा मित्र बहुत दिन बाद मिला, इसलिए वो रो रहे हैं कि मैं एक राजा हूं और राजा होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने प्रजा का ध्यान रखूं। मैं इस राजमहल में ऐसो आराम का जिंदगी जी रहा हूं और यहां पे मेरा प्रजा भूखा मर रहा, मुझे पता नहीं। तो उनको बहुत ग्लानि हो रहा है, वो प्रायश्चित कर रहे हैं। तो वो है गांधी का अहिंसा, उसको बोलते हैं अहिंसा। तो आज जो हमारा राजा, आज जो हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारे सांसद हैं, हमारे एमएलए हैं, हमारे है ना मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनको ग्लानि होना चाहिए कि हम ऐसो आराम का जिंदगी में लग्जरियस गाड़ी में हम घूम रहे हैं, हमारे मुखिया लग्जरियस गाड़ी में घूम रहे हैं, लेकिन गांव में एक किसान जो है वो भूखा क्या हो रहा है, मर रहा है। तो वहां पे आपको प्रायश्चित होना चाहिए, उसके लिए वर्क करना चाहिए। आज हमारे उद्योगपति को यहां पे ये सीखना चाहिए कि उद्योगपति को जो चीज का नीड नहीं भी है, या आपसे ज्यादा, आपको अगर नीड है भी कोई चीज की, आपसे ज्यादा कई लोगों को नीड है। भारत में बहुत गरीब है आज, और बहुत गरीब, सड़क, उनके पास छत भी नहीं है,
आप महल बना कर रखे हैं, तो आप क्या कीजिए, कुछ हिस्सा आप उसको भी दीजिए, ताकि जो चीज आपको जरूरत, आपसे ज्यादा उसको जरूरत है, भी उसको खाना आपसे ज्यादा जरूरत है, तो क्यों ना आप कुछ हिस्सा उसको निकालकर दीजिए। तो यह है गांधी का अहिंसा। तो गांधी का अहिंसा बहुत व्यापक है। गांधी ऐसा नहीं कि हिंसा का बात नहीं करते। गांधी कहते हैं, गांधी ने लिखा है कि अगर एक पागल व्यक्ति निर्दोष पर गोली चलाना शुरू कर देगा तो मेरा वहां पे अहिंसक बना रहना कायरता कहलाएगा। मैं वहां पे अपना लाठी उठाऊंगा, उसके बंदूक पर क्या करूंगा, वार करूंगा। गांधी कहते हैं कि अगर कल्याण करने के लिए हिंसा किया जाए तो वो हिंसा जायज है। तो इसलिए हमारे बॉर्डर पे जो सोल्जर खड़े हैं वो कल्याण करने के लिए खड़े हैं, क्योंकि वो खड़े हैं तभी हम लोग का क्या हो पा रहा, कल्याण हो रहा। तो वो उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है कि एक कुत्ता जो है वो तड़प रहा है, वो बहुत तड़प रहा है ना, उसको, वो जीवित है, बहुत उसको दर्द हो रहा है। तो गांधी ने कहा कि वहां पे मैं डॉक्टर को सजेस्ट ये करूंगा कि एक ऐसा इंजेक्शन दीजिए जिससे इसकी मृत्यु हो जाए। तो वहां पे वो हिंसा, क्योंकि उसके कल्याण के लिए मैंने, है ना, हिंसा का ये रूप अपनाया। तो गांधी का जो अहिंसावादी सिद्धांत है वो बहुत व्यापक है। तो ये गांधी का अहिंसा है, जहां पे गांधी प्रेम का बात करते हैं, जहां पे गांधी त्याग का बात करते हैं, जहां पे गांधी सेवा का बात करते हैं, ये गांधी का अहिंसा है। इसको अपनाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इसको अपनाना, है ना। यहां भाई भाई में तो प्रेम ही नहीं हो पाता है। जो अपना ब्लड है उसमें हम जमीन का बंटवारा कर देते हैं, जमीन के लिए तलवार निकल जाता है और हम उस गांधी को गाली देते हैं। नोआखली का घटना इतिहास में पढ़िएगा, 1946 नोआखली बंगाल में, जहां पे कत्लेआम चल रहा था, जब विभाजन का बात हुआ, है ना, जब मुस्लिम लीग एक तरफ बहुत एक्टिव हो गया था, कत्लेआम, जहां पे मुस्लिम लोग हिंदू को देख रहे थे कत्ल कर दे रहे थे, हिंदू लोग मुस्लिम को देख रहे थे कत्ल, मतलब एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए थे। धर्म के आधार पर हम लोग एकदम राइट हो गया था वहां पे। वैसा जगह नोआखली, जहां पे फिर भारत की सेना को भेजा गया, माउंटबेटन ने अपना सेना को भेजा, जो समय वाइसरॉय थे भारत के, उसने अपना सेना को भेजा। सेना का हिम्मत नहीं हुआ कि उस खूनी संघर्ष को रोक पाए, क्योंकि सब लोगों के हाथ में तलवार, बच्चे तक का गर्दन काट दिया जा रहा था। बहुत दर्दनाक घटना था वो इतिहास का। किसी का सेना कोई काम नहीं आया। वहां पे महात्मा गांधी को जब पता चला ये बात, तो गांधी बोले कि अब हम जाएंगे। नेहरू, पटेल, सारे लोग गांधी को रोके कि आप बहुत बूढ़े हो चुके हैं, आप मत जाइए, वहां बहुत खतरा है, कोई भी आप पर तलवार चला सकता है, कोई भी आपका गर्दन काट सकता है। तो गांधी बोले कि ऐसा जीवित रहने से अच्छा मर जाना, लेकिन हम अपने भारतवासियों, अपने भाइयों में ये कत्लेआम देखना पसंद नहीं करेंगे। गांधी वहां जाते नोआखली के गली में, और गांधी वहां पे क्या करते हैं, जब गांधी वहां पे पहुंचते हैं तो किसी का हिम्मत नहीं होता, ना ही हिंदू का ना ही मुसलमान का, कि एक तलवार गांधी के ऊपर चलाया जाए, और गांधी उस व्यापक दंगा को रोक देते तुरंत। इसलिए माउंटबेटन ने एक उपाधि दिया था गांधी को कि वन मैन बाउंड्री फोर्स, कि जो पूरा फोर्स नहीं कर पाया वो एक व्यक्ति, अकेला व्यक्ति गांधी कर दी। यह है गांधी। तो गांधी का दर्शन, है ना, गांधी का अगर आप धर्म पढ़िएगा, व्यापक धर्म, गांधी का बहुत बहुत सारा किस्सा है, बहुत, जो अंत ना होने वाला किस्सा, बहुत किस्सा है। एक एंड्रूज नाम के एक व्यक्ति, वेस्ट से भेजा गया उनको कि गांधी को क्रिश्चियन बना दो, उनका धर्म परिवर्तन कर दो। अगर गांधी ने धर्म परिवर्तन कर दिया तो समझ लेना कि पूरा हिंदुस्तान में हम लोग क्या करेंगे, क्रिश्चियनिटी का परचम लहरा देंगे, और पूरा वो जो हिंदुस्तान है वो हो जाएगा लैंड ऑफ क्राइस्ट। तो एंड्रूज आता है और गांधी को वहां पे वो धर्म परिवर्तन करने के, तो क्योंकि देखो गांधी का क्या माना था, गांधी का जो धर्म है, तो गांधी ने धर्म को दो रूप में बांटा है। गांधी ने बोला है कि धर्म का एक शरीर होता है, एक आत्मा होता है। तो धर्म का जो मेन चीज है वो है उसका आत्मा, ना कि शरीर। हम लोग शरीर पर ज्यादा फोकस करते हैं, आत्मा पर फोकस नहीं करते। शरीर उन्होंने क्या बताया, शरीर उन्होंने बताया कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये उनका शरीर है। चादर चढ़ाना, प्रसाद चढ़ाना, ये उसका क्या है, शरीर है। नमाज पढ़ना, है ना, आरती करना, ये इसका क्या है, शरीर है। आत्मा क्या है, तो आत्मा क्या है, तो अपने आप दूसरे को दुख को महसूस करो, है ना, दूसरा का कल्याण करो, कोई संकट में है उसका हेल्प करो, यह है धर्म का आत्मा, रियलिटी। अगर आप पूजा करने जा रहे हो, आपके हाथ में पूजा का थाली है और आपके सामने कोई बुजुर्ग अगर गिर जाता है, वो उठ नहीं पा रहा है, तो आप उस पूजा के थाली को जमीन पर रखकर पहला आपका कर्तव्य है क्या, आप उस बुजुर्ग को क्या कीजिए, उठाइए। तो ये है गांधी का धर्म। तो गांधी मानते हैं कि गांधी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा इस सब पे यकीन नहीं करते थे। गांधी का मानना था ये तो दीवार खड़ा करता है, ये तो दूरी पैदा करता है, एक दूसरे में, है ना, एक दूसरे में अलगाव बात करता है। ये इसलिए गांधी सेक्ट को नहीं मानते थे, किसी संप्रदाय को नहीं मानते थे। तो गांधी का कहना था कि कोई मंदिर, मस्जिद, है ना, जो दीवार खड़ा कर देता वो कोई धर्म हो ही नहीं सकता। तो इसलिए एंड्रूज आया यहां पे और बोला कि गांधी आप तो ऐसा मानते हैं कि सब धर्म अच्छा है, सब धर्म एक ही है। अच्छा, गांधी ये बोलते थे जितना रिलीजन है सब में कुछ ना कुछ अच्छाई है,
और सब में कुछ ना कुछ बुराई भी है, दोनों चीज वो मानते थे, है ना। तो इसलिए जो अच्छा चीज उसको आप ले लियो, क्योंकि गांधी कहते थे, गांधी का जो दर्शन है आप देखिएगा ईश्वर को लेकर के, गांधी ने स्टार्टिंग में कहा था कि ईश्वर, गांधी से पूछा गया था आपके हिसाब से ईश्वर कौन है, तो गांधी ने कहा कि ईश्वर ही सत्य है। ईश्वर जो है वो क्या है, ईश्वर सत्य है। आगे चलकर गांधी को महसूस हुआ कि नहीं, ईश्वर सत्य है बोलने से गड़बड़ हो जाएगा, कि जो नास्तिक है वो ईश्वर को नहीं मान रहा है ना, तो वो है ना, तो कुछ लोग बोले कि नहीं तो ईश्वर, हम तो राम को ईश्वर मानते हैं, कुछ बोले कि नहीं हम अल्लाह को मानते हैं, कोई गॉड को मानते हैं। चाइना में जाओ तो वो बोलेंगे ताऊ को मानते हैं, है ना, तो अलग अलग नाम ईश्वर का लोग देते हैं। तो गांधी ने बोला कि नहीं, ईश्वर सत्य नहीं है, सत्य ही ईश्वर है। तो गांधी का फिलॉसफी बड़ा शानदार है, वो कहते हैं कि सत्य ही ईश्वर है। अब देखिए जो सत्य ही ईश्वर है, कितना चालाकी से इन्होंने ये बात बोला कि जो नास्तिक व्यक्ति है वो भी इसको इग्नोर नहीं कर सकते, वो भी सत्य को मान रहा है नास्तिक, तो सत्य को मान रहा है तो मतलब तुम ईश्वर को मान रहा है। अब कोई एक नाम नहीं रह जाएगा, है ना, अब कोई एक नाम, अब राम, अल्लाह, खुदा, है ना, कोई एक नाम नहीं रहेगा, जो भी सत्य है वो ईश्वर है। और ईश्वर कहीं और निवास नहीं करते। टॉल्स्टॉय से उन्होंने सीखा था कि ईश्वर आपके दिल में निवास करते हैं, आपके हृदय में निवास करते हैं, आपके अंदर है। आप अपने अंदर के ईश्वर को जानने का कोशिश करो। आप मंदिर मस्जिद में ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, आपके अंदर ही ईश्वर वास करते हैं, उसको आप जानने की कोशिश करो। तो इसी क्रम में ये एंड्रूज आया और एंड्रूज बोला कि अच्छा तो आप एक काम कीजिए, आप ईसाई धर्म में आ जाइए, आपके लिए तो सब धर्म बराबर है। तो गांधी बोले कि ठीक है आ जाएंगे, चलना मेरा आश्रम आना, आप बताना क्या क्या करना है, मैं आ जाऊंगा। तो पूरा एंड्रूज खुश, बोले कि चलो गांधी मान गए, अब तो पूरा हिंदुस्तान को हम लैंड ऑफ क्राइस्ट बना देंगे। गांधी एक बार आएंगे, गांधी के बहुत फॉलोवर है, सब क्रिश्चियन में क्या होंगे, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो सारे पादरी लोग और एंड्रूज सब लोग आए वहां पे गांधी का आश्रम। गांधी का जब कमरा वो घुसते हैं तो गांधी के कमरे में वो देखते हैं कि एक तरफ राम भगवान का ये लगा हुआ है, पोस्टर लगा हुआ है ना, भगवान कृष्ण का वहां पे मूर्ति रखा हुआ है, तो बहुत सारा वो उन्होंने देखा फोटो भगवान शिव का है। फिर एक जगह वो देखते हैं कि चर्च का भी फोटो लगा हुआ है, एक जगह देखते हैं कि चांद तारा का, है ना, फोटो वहां पे भी लगा है ना। तो वो कंफ्यूज हो जाता है, देखिए कि ये है कौन, ये जितना धर्म है यहाँ पे सारा लोग का सिंबल कुछ ना कुछ घर में कमरा में लगा के रखा है। तो फिर गांधी से बात होता, बोलता कि एक काम कीजिए गांधी जी, आप क्या कीजिए, आप चलिए धर्म परिवर्तन आपका करते हैं। तो गांधी बोले ठीक है, क्या क्या करना होगा बताइए। तो फिर सारा विधि विधान बताया कि आपको क्रिश्चियन में आने के लिए ये करना होगा। तो गांधी जी बोले कि ठीक है, मैं एक सवाल आपके सामने रखता हूं, आप अगर उसका जवाब दे दीजिएगा तो फिर मैं कन्वर्ट हो जाऊंगा। तो बोले बताइए क्या है। बोले सवाल मेरा ये है कि ये जो आप मेरे कमरे में देख रहे हैं, इन सारे लोगों से मैं कुछ ना कुछ सीखता हूँ। इस्लाम से मैं कुछ सीखता हूँ, क्रिश्चियनिटी सीखता हूँ, हिंदुज्म से सीखता हूँ, है ना, हर धर्म से, जैन से, बौद्ध से, सबसे सीखता हूँ। क्या मैं जब क्रिश्चियन बनूंगा, क्या मुझे इजाजत दिया जाएगा इन सब का पूजा करने का, इन सबको, है ना, सबका प्रार्थना करने का। अब वहां पे एंड्रूज का मुंह बंद हो गया। बोला कि आज तक हम लोग कैथोलिक, है ना, क्रिश्चियन है, कैथोलिक का मतलब ही होता है जिसका विशाल हृदय हो, लेकिन हम भी आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकते। एक कहानी और मिलता है कि एक बार एक पादरी आया और गांधी उसमें चरखा चला रहे थे, तो गांधी को वो पूरा गाली देने लगा। गांधी हर दिन आधा घंटा चरखा, है ना, काटते थे, वो चलाते थे, तो वो सूता काटते थे, धागा, है ना, तो उसके बाद वो चरखा चला ही रहे, उसका कोई असर नहीं हो रहा। तो उसको लगा कि गांधी सुनते शायद कम है, तो लिख लिख के वो गाली देना शुरू किया, पूरा लिख लिख के वो भर भर के गाली दे रहा था। तो गांधी क्या कर रहे थे, वो जो कागज दे रहा था उससे पिन को निकाल दे रहे, सेफ्टी पिन जो था उसको निकाल दे रहे थे और वो जमा करके रख दे रहे थे और कागज को वहीं पे छोड़ दे रहे थे। तो पूरा जब उनका आधा घंटा हो गया, चरखा चला दिया, तो फिर वो पादरी बोला कि तुमको शर्म नहीं आता, इतना हम गाली दे रहे तब से, तुम तब से मेरा सुन रहा है ना, बहरा है क्या, ये दिख नहीं रहा, हम तुमको लिख के दिए, तुम अंधा है क्या, तुमको दिख नहीं रहा। तो गांधी बोले कि बिल्कुल मैं सुन रहा हूं, मेरी जो जरूरत की चीज थी मैंने उसे रख लिया, मुझे पिन का जरूरत था, आपने पिन लगाकर दिया कागज से, मैंने उसको रख लिया, और वो जो कागज में लिखा हुआ बात वो मेरी जरूरत की चीज नहीं है, इसलिए मैंने उसको उड़ा दिया। तो मुझे जो जरूरत की चीज रहती है उसको मैं रख लेता हूं, जो जरूरत की चीज नहीं रहती उसको उड़ा देता हूं। उस व्यक्ति ने कहा, गांधी का ये बात सुनकर इतना प्रभावित हुआ, उस पादरी ने लिखा है, बताया है कि मैं तो ईसाई हूं, तो जीसस क्राइस्ट से ऊपर किसी को मानता नहीं हूं, लेकिन जीसस क्राइस्ट के बाद अगर इतना टॉलरेंस किसी व्यक्ति में है वो आप है। तो उन्होंने गांधी को जीसस क्राइस्ट के बाद दूसरा नंबर का व्यक्ति बताया जिसमें इतना सहिष्णुता का भाव है। तो ये गांधी है। तो गांधी का दर्शन, गांधी का विचार, गांधी का बहुत कुछ है जिसको अगर हम और आप अच्छे तरीके से पढ़ें तो अपने जीवन में अगर इंप्लीमेंट करें तो इस धरती को ही स्वर्ग बनाया जा सकता है। तो यही वजह है
कि आइंस्टीन जैसा महान वैज्ञानिक कहता है कि मैं तो गांधी को जान रहा हूं, लेकिन भविष्य में शायद ही गांधी को जब लोग पढ़ेंगे, शायद ही लोग ऐसा यकीन कर पाएंगे कि हार्ड मान से बना कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जिसमें इतना टॉलरेंस लेवल, जो इतना सत्य के रास्ते पर। गांधी का कथनी और करनी में अंतर नहीं होता था। वो जो कहते थे उसको अपने जीवन में इंप्लीमेंट करते थे। ये खास बात था गांधी। तो उनमें इंटीग्रिटी, जो सत्यनिष्ठा होता, बहुत व्यापक था, है ना। यह वजह था जब गांधी की मृत्यु होती, जब उनकी हत्या हो जाती, वो मरते हैं, तो पूरे दुनिया में हर कंट्री ने अपना झंडा को क्या किया था, झुकाया था। तो सोचिए कितना गर्व की बात है हम हिंदुस्तानी की, उस जमाने में जब हम लोग नया नया आज़ाद हो रहे, गांधी के मरने के बाद, है ना, उनके सम्मान में झंडा को झुकाना। मंडेला के आदर्श थे महात्मा गांधी, तो ये थे महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी पे बहुत सारा चीज़ है, मैं बहुत सारा वीडियो आपको धीरे धीरे बना के लाऊंगा। तो आज गांधी जयंती था, इसलिए मुझे लगा कि गांधी पे, है ना, कुछ बात करना चाहिए। और गांधी जयंती के साथ साथ, है ना, आज लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है। जय जवान जय किसान का उन्होंने नारा दिया था, है ना। बहुत कम कार्यकाल उनका रहा था, लेकिन बहुत शानदार कार्यकाल रहा था। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।